नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 9 मार्च 2022 और आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड यूनिट ऑफ नवीनगर प्लांट हैज़ बीन स्टार्टेड सक्सेसफुली to produce electricity. It is located in which district? बिजली उत्पादन के लिए नवीनगर संयंत्र की तीसरी इकाई को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है और ये कहाँ पे मौजूद है, ये कहाँ पे स्थित है, ये प्लांट, ये जो नवीनगर प्लांट है ये कहाँ पे मौजूद है? ये मौजूद है बिहार के औरंगाबाद में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो प्लांट है कौन सी कंपनी का ये प्लांट है, किस कंपनी ने इस प्लांट को सेटअप किया है? नवीनगर प्लांट एनटीपीसी ने, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इसको सेटअप किया है। और ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है थर्ड यूनिट, यानी यहाँ पे 2 यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं नवीनगर प्लांट में, ठीक है, जहाँ से ऑलरेडी 660 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन हो रही है। 660 और 660 के पहले से ही बिजली का उत्पादन हो रहा है और अभी जब ये थर्ड नवीनगर प्लांट भी सक्सेसफुली बिजली प्रोड्यूस करने लगा तो अब बिहार को यहाँ से 1680 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है। एक्चुअली में ये सक्सेसफुली प्रोड्यूस इसलिए देखा गया क्योंकि ये इसको ट्रायल किया गया है। जी हाँ, इसको पहले ट्रायल किया जाता है। एक क्राइटेरिया है कि जो भी इस तरह से प्लांट है या इस तरह से जो भी यूनिट की शुरुआत जब होती है तो इसको 72 घंटे के लिए ट्रायल रन किया जाता है, ठीक है। क्राइटेरिया है कि 72 घंटे तक ट्रायल रन कीजिए एट इट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। आप इससे जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं बिजली, उसके मैक्सिमम प्रोडक्शन पे 72 घंटे तक ये यूनिट चालू रहेगा। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली बिजली प्रोड्यूस करने में सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, तब इसको फिर से अप्रूवल मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर विल बी एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स? मुजफ्फरपुर को निम्नलिखित में से किस सर्किट में जोड़ा जाएगा? तो मुजफ्फरपुर को जोड़ा जाना है गांधी सर्किट में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होगा ये टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार का एक स्कीम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। और इस स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत जो भी टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से थीम बेस्ड सर्किट बनाया जाएगा, ठीक है। और इस थीम बेस्ड सर्किट में जैसे रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, इस तरह से सर्किट बनाया जाएगा। तो हाल ही में जो है बिहार का सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो है इसको ऐड किया गया है रामायण सर्किट में। और यहाँ पे आप देखिए मुजफ्फरपुर को ऐड कर दिया गया है गांधी सर्किट में। तो ये भी आपको याद रखनी है। भारती एयरटेल हैज़ जॉइंड हैंड्स विद विच बैंक टू एक्सेलरेट इंडियाज़ डिजिटल इकोसिस्टम? भारती एयरटेल ने भारत के किस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेज़ी लाने के लिए बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो भारती एयरटेल किस बैंक के साथ हाथ मिला है? तो ये बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप कुछ बैंक की बात करें जो न्यूज़ में रहा, तो एक बैंक है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। फिर देखिए एक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्च किया है सूर्य शक्ति
सेल, ठीक है, क्या है, सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम के कोलैबोरेशन के साथ ये लॉन्च किया है। सूर्य शक्ति सेल के तहत ये लोन देगी जो लोग सोलर पावर लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक बैंक है HDFC, ठीक है, ये बैंक है भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक, ठीक है, भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक है HDFC। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है पैसा बाज़ार। पैसा बाज़ार ने लॉन्च करी है पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड। लेकिन पैसा बाज़ार ने किसके साथ पार्टनरशिप करके ये पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करी है? तो ये बैंक है RBL बैंक, इसके साथ पार्टनरशिप करी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हैं DN पटेल। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। What is the name of India's automatic train collision protection system? भारत की स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो ये नाम है कवच। ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या है? ट्रेन कॉलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि इसमें जो दो ट्रेन कभी टकरा जाती थी उसका ये कॉलिजन सिस्टम है कि अब वो टकरा नहीं पाएगी। पहले ही ट्रेन को ये मालूम चल जाएगा कि दूसरी ट्रेन उस पटरी पे आ रही है, ये चीज़ें हो जाएगी। तो इसका नाम क्या दिया गया है? कवच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पहली बार इसका रिसेंटली ट्रायल किया गया है, बहुत ही सक्सेसफुली ट्रायल किया गया। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, कौन हैं? अश्विनी वैष्णव। तो इन्होंने ट्रेन पे मैं खुद बैठकर ये इसकी ट्रायल करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायल था, पहला ट्रायल, इसको किया गया है चितगिड्डा रेलवे स्टेशन, नहीं एक्चुअली में गुल्लागुड्डा, हाँ गुड्डा रेलवे स्टेशन से चितगिड्डा रेलवे स्टेशन तक ये ट्रायल किया गया। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, RPF ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आहट, ठीक है। ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है किस लिए? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए। हाल ही में इंडियन रेलवे का भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी कहाँ पे ओपन किया गया है? इंडियन रेलवे का ये भारत में सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी होगा और इसको ओपन किया गया है दिल्ली में। और रिसेंटली इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट, जी हाँ, इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट सेटअप किया गया है। मध्य प्रदेश का एक जगह है बीना, यहाँ पे किया गया है। और किस कंपनी ने इसको किया है? तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच मेट्रो is India's first metro project to have aluminium body coaches। इस यहाँ पे क्या होगा? जो बॉडी कोच, जो कोच होगा उसका बॉडी एल्युमिनियम का बना होगा। हाल ही में उद्घाटन किया गया है कौन सा मेट्रो? भारत की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्युमिनियम बॉडी कोच होंगे। तो ये कौन सा है? यह है पुणे मेट्रो। ऑप्शन B इज़ दी करेक्ट आंसर। इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। और यहाँ पे ये यानी कि आपको पता होगा पुणे जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है।
महाराष्ट्र का एक शहर है और महाराष्ट्र में ही पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, यानी अनवील किया है स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माझी वसुंधरा कैंपेन। ठीक है, कैंपेन कहिए, इनिशिएटिव कहिए, माझी वसुंधरा कैंपेन ये लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है होप एक्सप्रेस। ये क्या है? तो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए होप एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस, ठीक है, ये क्या है? वाटर टैक्सी सर्विस है। ये कहाँ पे ओपन किया गया है? मुंबई में। महाराष्ट्र में ही एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है जो है 1930s के जो जंगल सत्याग्रह हुए थे उसकी याद में, उसकी मेमोरी में यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये इसकी शुरुआत हुई है तो पहले गुजरात से, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उन सब में ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सागर परिक्रमा को। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। कौन है पुरुषोत्तम रूपाला? पुरुषोत्तम रूपाला हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। अच्छा, सागर परिक्रमा का क्या है? तो सागर परिक्रमा जो लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम, ताकि इससे जो फिशरमैन की कम्युनिटी है, जो मछुआरे की कम्युनिटी है, उनके चैलेंजेज, उनके क्या चैलेंजेज हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, वो सब समझने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गुजरात में। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस राज्य की है? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन अगर आपसे पूछे तो ये है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो थीम रहा इस बार का 2022 का जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और हम इंटरनेशनल वुमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, ताकि जो भी विमेन हैं उनके लिए एक ऑनर होती है, उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेफ गार्ड, और जो उनकी महिलाओं का योगदान है हमारे सोसाइटी में, हमारे हर उस क्षेत्र में, उसको ऑनर करने के लिए हम इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बात विमेन की है, तो जानते हैं आज कुछ विमेन को जो रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं। जैसे रिसेंटली एक कंपनी है, आइकिया फर्नीचर कंपनी है, इसके विमेन सीईओ, पहली विमेन सीईओ बनाई गई हैं, और वो कौन है? सुसैन पलवरर। सुसैन पलवरर को बनाया गया है इकिया का सीईओ।
ONGC ये एक ऑयल कंपनी है भारत की, और इसकी पहली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, पहली विमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली अपॉइंट करी गई हैं, जिनका नाम है अलका मित्तल। ठीक है। रिसेंटली जल शक्ति जल शक्ति मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? विनी महाजन को। पहली इंडियन ओरिजिन विमेन जिन्होंने सोलो ट्रैक किया है, सोलो ट्रैक किया साउथ पोल को। ठीक है। कौन है वो हैं हरप्रीत, पहली इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, हरप्रीत चंडी। और हालांकि हरप्रीत चंडी जो हैं ब्रिटिश सिख आर्मी में ऑफिसर हैं। एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जो है ज़रा रदरफोर्ड। ये 19 साल की लड़की है जिसने अकेले सोलो पूरे वर्ल्ड ट्रेवल करी है। एक फ़्लाइट के ज़रिए अकेले ट्रेवल करने वाली ये विमेन बन चुकी है। 31 कंट्रीज़ में गई और 5 कॉन्टिनेंट्स को इसने अकेले पूरा फ्लाई किया है, और ये बेल्जियम की है। एक 19 साल की ही लड़की है आंध्र प्रदेश की, जिसका नाम है जाह्नवी दांगेती। क्या है? जाह्नवी दांगेती। ये आंध्र प्रदेश की लड़की है और ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है। और इसने हाल ही में कंप्लीट किया पहली विमेन, ये पहली इंडियन विमेन बनी है ये इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाली। और इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम किसके द्वारा कराया जा रहा था? तो नासा द्वारा। ठीक है। पूजा जात्यान ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है। क्या? सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने पैरा आर्चरी में। पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि दुबई में हो रहा था। ऋचा घोष ये फर्स्ट फीमेल प्लेयर बन चुकी हैं जिन्होंने 50 रन बनाए हैं मात्र 26 बॉल में। ठीक है। ऐसा करने वाली पहली विमेन बन चुकी हैं ऋचा घोष। तो विमेन आजकल हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। तो इतना ही नहीं है, अभी मैं चाहूँ तो 1 घंटा और ले सकता हूँ विमेन के बारे में बताने में, बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन ज़रूर है। नेक्स्ट है 19th एडिशंस ऑफ इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड इन। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पे? ये किया गया है आगरा में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगरा वही प्लेस है जहाँ पे ताजमहल सिचुएटेड है, और आगरा ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही है गाज़ियाबाद, और ये वही प्लेस है गाज़ियाबाद जहाँ पे भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत करी गई है। बात उत्तर प्रदेश की है तो एक विमेन ही बताता हूँ मैं। एक विमेन है शिवांगी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं, और ये पहली विमेन बनी है जिन्होंने रफ़ायल जेट को उड़ाया है। जेट पायलट बन चुकी हैं। कब? तो रिपब्लिक डे परेड। ठीक है। 73rd रिपब्लिक डे परेड जो हुआ
उसमें उड़ाने वाली रफ़ाल जेट शिवांगी सिंह ये पहली विमेन बनी हैं। उत्तर प्रदेश का जो गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद ज़िला, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, डाबर। डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, डाबर टूथपेस्ट भी आते हैं। तो ये जो कंपनी है ये पहला एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन चुकी है, ऐसा जिसने बिल्कुल टोटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020, इसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड वाटर कंजर्वेशन के लिए किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्पेशल जूरी अवार्ड एट द 9th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड्स। तो फिक्की वाटर अवार्ड्स के 9वें संस्करण में किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या है? स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सा है? यह है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने गंगा रिवर को रिवाइव करा है। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए रिसेंटली कौन हैं? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है, उंगलील ओरुवन यानी वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। अनगलील ओरुवन वन अमंग यू किसकी आत्मकथा है ये? तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये किसकी है? यह है एम के स्टालिन की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एम के स्टालिन कौन है? ये है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो इसको किया है राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट। मे बी उंगलील ओरुवन को मैं सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये तमिल में ये लिखा गया है, ठीक है। लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझना है। अब आपको यहाँ लगेगा कि फिर लिखा किसने? ऑटोबायोग्राफी तो एम के स्टालिन के है, इसको लॉन्च किया है राहुल गांधी ने, फिर लिखा किसने? तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑटो लिख यहाँ पे लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये एम के स्टालिन ने खुद लिखा है इसको। अगर ये सिर्फ बायोग्राफी होता तब इसमें आपको राइटर ढूंढना होता, अदरवाइज़ राइटर ये खुद हो गए एम के स्टालिन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ पार्टनर्ड विद महाग्राम टू रोल आउट बैंक सखी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में बैंक सखी परियोजना की शुरुआत करने के लिए महाग्राम के साथ भागीदारी की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप करा है, तो किस राज्य में ये बैंक सखी प्रोजेक्ट को रोल आउट करने के लिए? तो ये राज्य है उड़ीसा में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और देखिए, ये जो महाग्राम है ये एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है, फिनटेक कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। तो एक तरह से फिनटेक डिपार्टमेंट रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, इसका नाम है फिनटेक डिपार्टमेंट। आपको कमेंट में बताना है कि फिनटेक डिपार्टमेंट, आरबीआई के फिनटेक डिपार्टमेंट के हेड किसे अपॉइंट किया गया है। मैंने बताया है पहले की वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ ये जो कंपनी है महाग्राम, ठीक है, इसने करीबन 11,000, ठीक है, करीबन 11,000 बैंक सखी यानी कि
ये जो बैंक की सर्विस प्रोवाइड करेंगी वो वीमेन होंगी, ठीक है। तो ये 11,000 बैंक सखी ने ऑनबोर्ड कर रखा है। अपने एक प्लेटफॉर्म है इसी कंपनी की, महाग्राम की। कौन सी प्लेटफॉर्म? भारत एटीएम, ठीक है। कौन सा है? भारत एटीएम प्लेटफॉर्म पे इन्हें ऑनबोर्ड कर रखा है। और ये जो बैंक सखी होती हैं ये गांव में हेल्प करती है। क्या करती हैं कि जो ग्रामीण जनता है उनको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बताती हैं, डोर टू डोर स्टेप जाती हैं और बैंकिंग सर्विसेज के लिए उनको हेल्प करती हैं कि हाँ बैंकिंग सर्विसेज आपको इस तरह से लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इसको उड़ीसा में भी रोल आउट करने के लिए ये पार्टनरशिप बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने करा है। उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमली पल टाइगर रिजर्व, कैपिटल भुवनेश्वर है उड़ीसा की। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।